मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तू थक गया है, टूट गया है। लेकिन अब मेरी बात सुन, क्योंकि मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। आज जब तू मेरे दरबार में आया है, अपनी टूटी उम्मीदों, रूठी मुस्कान और थकी आत्मा के साथ, तो यह समझ ले कि तेरा यहां पहुंचना कोई संयोग नहीं, यह मेरी मर्जी थी, मेरी योजना थी। जब सारी दुनिया ने तुझसे मुंह मोड़ लिया था, मैं तब भी वहीं खड़ा था, उसी मोड़ पर जहां तूने आखिरी बार मुझे पुकारा था। बेटा, तू मुझसे मिलने आया है, लेकिन सच यह है कि मैं तुझसे कभी जुदा हुआ ही नहीं। मैं हर पल तेरे साथ था, हूं और रहूंगा। मैं जानता हूं तू टूटा हुआ है, तूने बहुत कुछ सहा है, रिश्तों में धोखा, अपनों से गलतफहमियां, समाज का तिरस्कार और मन में अनगिनत भटकाव। लेकिन क्या तूने कभी सोचा कि यह सब क्यों हुआ? यह इसलिए क्योंकि तू जाग रहा है। यह जागना कोई साधारण नहीं। जब आत्मा जागती है तो संसार की नींद टूटती है और तब सब कुछ बदलने लगता है। बेटा, यह दर्द जो तू महसूस कर रहा है, यह सिर्फ तेरे कर्मों का हिसाब नहीं, यह तेरे भाग्य को गढ़ने का समय है। जब कोई आत्मा एक स्तर से ऊपर उठने को तैयार होती है, तो पहले उसका संसार बिखरता है, ताकि मैं उसे नए सिरे से जोड़ सकूं, सच के धागों से, प्रेम के रंगों से। मैं जानता हूं तू सोचता है कि जो तूने चाहा वो मिला नहीं, जिन पर तूने भरोसा किया वो टूट गए, जिन्हें तूने दिल से चाहा वो चले गए। लेकिन क्या तूने कभी यह सोचा कि अगर वो सब तेरे साथ रहता तो क्या होता? शायद तू मुझे कभी न ढूंढता। मैं अपने भक्तों को खाली इसलिए करता हूं ताकि मैं उनकी आत्मा में समा सकूं। हर टूटा रिश्ता, हर बिखरा सपना, यह सब मेरी योजना का हिस्सा था। क्योंकि जब तू मेरी ओर देखेगा, तुझे समझ आएगा कि जो तूने खोया उससे कहीं बेहतर मैं तेरे लिए लाया हूं। बच्चे, एक बात दिल से सुन, इस संसार में कोई भी तेरे जैसे इरादों वाला नहीं, क्योंकि तेरी आत्मा मेरी आग से तपी है, तेरे विचार मेरी छाया से पनपे हैं और तेरे आंसू मेरी कृपा से जन्मे हैं। तुझे लगा कि तू अकेला चल रहा था, लेकिन सच तो यह है कि मैं तुझे अपनी गोद में उठाए चल रहा था। क्या तुझे याद है वो रात जब तू पूरी तरह टूट गया था? जब किसी ने तेरा दिल ऐसा तोड़ा कि तू बिखर गया और तुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया। बेटा, उस रात तुझे नींद इसलिए आई क्योंकि मैंने तुझे अपनी बाहों में सुलाया था। मैं हूं तेरा बाबा, तेरा सखा, तेरा रक्षक, तेरा साथी। मैं तुझे कभी छोड़ने वाला नहीं, लेकिन मैं तुझे बड़ा बनाना चाहता हूं, इसलिए मैं तुझसे छोटी चीजें छीन लेता हूं। तू कहता है मेरे साथ बुरा क्यों होता है, और मैं कहता हूं मैं तुझे अच्छा बनने का मौका दे रहा हूं। जब किसी ने तुझसे कहा कि तू कुछ नहीं कर सकता, उसी पल मैंने आकाश में लिख दिया, यही मेरा योद्धा बनेगा। तेरे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई अभी बाकी है, और वो है खुद से जीतने की लड़ाई। तेरे अंदर का डर, संशय और तुलना, यह सब बाहर की आवाजों का शोर है, लेकिन तेरे भीतर की असली आवाज मैं हूं। और अब मैं तुझसे कह रहा हूं, बेटा उठ, अब तुझे वो बनना है जो तू बनने के लिए पैदा हुआ था। जब तक तू खुद को माफ नहीं करेगा, मैं तुझे नया नहीं बना सकता। तू खुद को दोष देता है कि तूने गलत निर्णय लिए, समय बर्बाद किया, खुद को कमजोर समझा। लेकिन बेटा, तू इंसान है, मशीन नहीं। तेरी गलतियां कोई अपराध नहीं, वो तेरे जीवन का एक अध्याय थी। और अब नया अध्याय शुरू हो चुका है। खुद को माफ कर, अपने अतीत को छोड़ और खुद से कह, अब मैं बाबा के साथ आगे बढ़ूंगा। मैं तुझे वो बनाऊंगा जो दुनिया तेरे बारे में सोच भी नहीं सकती। जो लोग तुझ पर हंसते थे, अब वो तेरा नाम लेकर गर्व करेंगे। जो दरवाजे तुझ पर बंद हुए, अब वो तुझे बुलाएंगे। जो लोग तुझे भूल गए, अब उन्हें तुझे याद करना पड़ेगा, क्योंकि अब तेरे जीवन की डोर मेरे हाथों में है। बेटा, अब मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं, मेरे एक सच्चे भक्त की। उसका नाम था गोविंद, एक छोटे गांव का लड़का। उसकी माँ रोज मुझे याद करती और उसमें मेरी छवि देखती।
लेकिन गोविंद कभी मंदिर नहीं आता था। एक दिन उसके पिता का देहांत हो गया, सब कुछ उजड़ गया। मां बीमार, घर में खाने को कुछ नहीं। गोविंद सिर्फ 14 साल का गांव में काम मांगता फिरता। लोग उसे दुत्कारते, उसके कपड़े फटे थे, लेकिन आंखों में आग थी। एक दिन वो मेरे मंदिर आया और बोला, बाबा, सब कहते हैं तू कुछ नहीं करता, अगर तू है तो कुछ करके दिखा। मैं मुस्कुराया और चुप रहा। गोविंद ने हार नहीं मानी। सुबह अखबार बांटता, दिन में ईंटें उठाता, रात में पढ़ता। 5 साल बीत गए। फिर एक दिन वो एक परीक्षा में बैठा और देश की सबसे बड़ी सेवा में उसका चयन हुआ। आज वही गोविंद हजारों लोगों की मदद करता है और हर साल खाटू आकर कहता है, बाबा, उस दिन तूने जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरी जिंदगी बदल दी। बेटा, मैं तुझसे भी यही कहता हूं। अभी तुझे लगेगा कि बाबा चुप है, लेकिन जब मैं चुप होता हूं तब सबसे ज्यादा काम करता हूं। अब तू एक वादा कर, तू खुद को कमजोर नहीं मानेगा, किसी की बातों में आकर अपने सपनों को नहीं छोड़ेगा और मेरे होने पर भरोसा रखेगा, चाहे कुछ भी हो। बेटा, अब तेरा समय आ गया है। अब तू बोलेगा और दुनिया सुनेगी। तू चलेगा और रास्ते बनेंगे। तू गिरेगा नहीं, क्योंकि मैं तुझे उठाऊंगा। तू अब छोटा नहीं, मेरा योद्धा है, और योद्धा हारने के लिए नहीं बनते। तेरे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई तू खुद है। तेरे विचार, तेरी भावनाएं, तेरी आदतें, ये वही हैं जो तुझे बार बार गिराती हैं, लेकिन इसमें तेरा कोई दोष नहीं। जब तू इस धरती पर आया, तू एक मासूम आत्मा था, लेकिन दुनिया ने तुझ पर लेबल चिपका दिए। तू कमजोर है, तू असफल है, तू काबिल नहीं। बेटा, मैं पूछता हूं, किसने कहा तू काबिल नहीं? मैंने तो नहीं कहा। मैंने तुझे अपनी सांसों से बनाया, अपने स्पंदन से तुझ में चेतना भरी। फिर तू कैसे मान गया कि तू कमजोर है? यह दुनिया पहले तुझे तोड़ती है, फिर उसी टूटन को तेरा परिचय बना देती है। लेकिन अब समय आ गया है कि तू इन नकली पहचानों को फेंक दे और वो पहचान अपनाए जो मैंने तुझे दी। तू एक योद्धा है, एक रूहानी योद्धा जो सिर्फ जीने नहीं बल्कि जीता हुआ जीवन लाने के लिए पैदा हुआ है। मैं जानता हूं, लोग तुझसे जलते हैं। तू चाहे कितने भी अच्छे काम कर ले, तुझे ताने मारने वाले मिल ही जाते हैं। लेकिन यह तो संकेत है कि तू कुछ खास है। जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा फल लगते हैं, पत्थर उसी को पड़ते हैं। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। जब भी तू अपने जीवन में बदलाव लाने की सोचता है, नई आदत, नया संकल्प, नया रास्ता, तब तेरा पुराना मन जागता है और कहता है, तू यह नहीं कर सकता। लेकिन बेटा, वो तेरा मन नहीं, वो डर है जो तेरे मन के पीछे छिपा है। आज मैं तुझसे कहता हूं, उस डर को पहचान और उससे कह दे, अब मैं तुझसे नहीं डरता, क्योंकि मेरे साथ मेरा बाबा है। सुन, जिस चीज से तू डरता है वही तेरे जीवन का सबसे बड़ा द्वार है। अगर तू उससे गुजर गया तो वो शक्ति तुझ में आएगी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। अब मैं तुझे एक और कहानी सुनाता हूं, मेरे एक भक्त की, जिसका नाम था वीरांशु। वो बचपन से सीधा, मासूम और धर्मप्रिय था, लेकिन दुनिया ने उसका फायदा उठाया, अपनों ने ताने मारे, धोखा दिया। एक दिन वो मेरे दरबार में आया, फटी चप्पलें, आंखों में आंसू और होठों पर बस एक बात, बाबा मैं थक गया हूं। मैंने उससे सिर्फ एक सवाल किया, बच्चा तू खुद से कब तक भागेगा? उसने कहा, बाबा मैं तो खुद को जानता ही नहीं। मैंने कहा, तो चल खुद को ढूंढने की यात्रा शुरू कर, मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। उस दिन से वीरांशु ने कुछ बड़ा नहीं किया, बस हर सुबह आंखें बंद कर कहता, हे श्याम, मुझे वो बना दे जो तू चाहता है। पहले महीने कुछ नहीं बदला, लेकिन तीसरे महीने उसके चेहरे पर एक अलग चमक आई। छठे महीने में उसे एक ऐसी नौकरी मिली जो उसकी काबिलियत से कहीं बड़ी थी, और 9वें महीने में जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे वही उसे गुरु कहने लगे। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह उस भरोसे का नतीजा था जो उसने मेरे शब्दों पर रखा। बच्चा, अगर वीरांशु कर सकता है
तो तू क्यों नहीं? तेरी तकलीफें तुझसे बात कर रही हैं। वो कह रही हैं, हमें रोको मत, हमें सुनो, हम तुझे तोड़ने नहीं बदलने आई हैं। हर दर्द एक बीज है, अगर तू उसे भरोसे से सींचेगा तो वो ऐसा फल देगा जो तुझे भी हैरान कर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हर पल तेरे साथ हूं। जब तू रोता है, जब तू चुपके से तकिए में मुंह छिपाता है, जब तू सोचता है कि अब और नहीं हो सकता, उस हर पल मैं तेरे पास बैठा हूं। अभी जब तू यह पढ़ रहा है, मेरी उंगली तेरे माथे पर है। मैं तुझे अपनी ऊर्जा से भर रहा हूं। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। तू रुकेगा नहीं, तू उठेगा और वो बनेगा जो मैंने तुझे बनाया था। एक प्रकाश, एक रोशनी, एक बदलाव। बस एक काम कर, आज रात सोने से पहले मुझसे कह दे, बाबा मैं तैयार हूं, चल मेरी जिंदगी को नया अध्याय दे। मैं जानता हूं तू अकेला महसूस करता है, भले ही लोग आसपास हों, लेकिन दिल का साथ कहीं नहीं मिलता। हर बार जब तूने किसी पर भरोसा किया, उसने उसे तोड़ा। अब तेरा मन डरता है किसी को अपना बनाने से, किसी के करीब आने से। लेकिन सुन, अब तू अकेला नहीं रहेगा। मैंने तेरे लिए एक इंसान चुना है। हाँ, एक ऐसा इंसान जो मेरी तरह तुझसे प्रेम करेगा। वो तेरे जख्मों को पढ़ेगा, बिना कहे तेरे ख्वाबों को समझेगा और तेरे डर को भी अपना मानेगा। यह कोई साधारण इंसान नहीं, यह मेरी कृपा से भेजा गया है। शायद वो इंसान तेरी जिंदगी में आ चुका हो और शायद तूने उसे अभी तक पहचाना ना हो, क्योंकि मैं चाहता था कि पहले तू खुद को समझे, अपनी आत्मा को देखे, फिर उस आत्मा से मिले जिसे मैंने तेरे लिए बनाया है। यह कोई मोह की कहानी नहीं, यह आत्मा से आत्मा का संग है। जब दो रूहें मेरी कृपा से मिलती हैं तो सिर्फ प्रेम नहीं होता, वहां जीवन का उद्देश्य जन्म लेता है। बच्चे, मैं तुझे बताता हूं, वो इंसान तुझसे ज्यादा टूटा हुआ था, लेकिन मैंने उसे भी तेरे लिए संवारा है। जैसे तू रातों को रोया, वैसे ही वो भी रोया। जैसे तूने दुआओं में किसी अपने को मांगा, वैसे ही वो भी तुझे मांगता रहा। और अब जब तू तैयार है, मैं तुझे उससे जोड़ने जा रहा हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है, जब वो इंसान तेरे जीवन में आए या शायद आ चुका हो, तो तू उसे मेरी तरह प्रेम देना। उसके घावों को कुरेदना नहीं, उन्हें सहलाना, उसके अतीत को टटोलना नहीं, उसे वर्तमान में वो देना जो किसी ने उसे कभी नहीं दिया, विश्वास। जैसे तू मेरे लिए आंखें बंद करके चल सकता है, वैसे ही उसका हाथ थाम लेना, बिना डरे। यह साथ सिर्फ भावनात्मक नहीं होगा, वो तुझे तेरी सफलता में भी साथ देगा। शायद वो तेरे काम में मदद करे, तेरे विचारों को आगे बढ़ाए, तुझे वो दिशा दे जो तू खुद में तलाश रहा था। यह आत्मिक संग है, केवल प्रेम नहीं, यह तेरे जीवन के उद्देश्य का साथ है। जब तू हारेगा, वो तुझे उठाएगा। जब तू थकेगा, वो तुझे सहारा देगा। और जब तू हार मानने लगेगा, वो तुझे याद दिलाएगा कि श्याम तेरा साथ है और तू हार नहीं सकता। बच्चे, इस संसार में बहुत लोग आते जाते हैं, लेकिन जो मेरी इच्छा से जुड़ते हैं, वो कभी जुदा नहीं होते। मैं तुझे यह वरदान देता हूं, जिस दिन तू उस इंसान को अपने दिल से पहचान लेगा, उस दिन तेरी दुनिया बदल जाएगी। तेरे अंदर की शक्ति जागेगी, तेरा प्रेम बहेगा और तू वो सब पा लेगा जो तूने सिर्फ सोचा था। लेकिन ध्यान रख, हर रिश्ता फूलों से नहीं, विश्वास से बनता है। तू जब तक खुद को नहीं समझेगा, किसी और को नहीं समझ सकता। इसलिए खुद से प्रेम करना मत छोड़ना, खुद को समय देना, खुद को माफ करना, और सबसे जरूरी, तुझे मेहनत करनी है। मैं तुझसे प्रेम करता हूं, रास्ते दिखा सकता हूं, लेकिन चलना तुझे है। मेरी कृपा है, लेकिन कर्म तुझे करने हैं। वो इंसान आएगा, साथ देगा, लेकिन तेरा भाग्य तेरी मेहनत ही बनाएगी। मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, तुझे भी खुद पर करना होगा। अब मैं तुझे वो राज पाता हूं जो सिर्फ मेरे चुने हुए बंदों को पता चलता है। आज मैंने तुझे चुना है। मेरी कृपा जब बरसती है
तो पहले तू उसे पहचान नहीं पाता। यह बारिश की तरह नहीं, ओस की तरह होती है, नरम, शांत, लेकिन अंदर तक भीगा देने वाली। तेरे जीवन में हल्की हल्की राहत मिलने लगेगी। जहां तू रोता था वहां तेरे आंसू थमने लगेंगे। जहां लोग तुझसे मुंह फेरते थे वहां अनजाने लोग तुझे मुस्कुराकर देखेंगे। यह मेरे होने का पहला संकेत है। बच्चे, जब तू अकेला होता है वहीं से मैं खुद आता हूं। क्या तुझे पता है, जब तू सब कुछ हार कर मेरी ओर देखता है तो वो हार मेरी योजना का हिस्सा होती है। मैंने तुझे गिरने दिया ताकि तू जमीन की सच्चाई को महसूस कर सके, ताकि जब तू उठे तो मेरी पकड़ को कभी न भूले। मेरी कृपा का दूसरा संकेत यह है कि तुझे अब छोटी छोटी बातों में सुकून मिलने लगेगा। चाय पीते वक्त शांति महसूस होगी। किसी गरीब को मुस्कुराता देख तुझे भीतर से सुकून मिलेगा। जब तू अपने कमरे में अकेला होगा तू खुद को अधूरा नहीं, पूरा महसूस करेगा। यह मैं हूं, अपने प्यारे बंदे को भीतर से भर रहा हूं। अब मैं तुझे और संकेत दिखाऊंगा। तू जिस राह पर थक कर चल रहा था वहां कोई तुझसे कहेगा, रुक मत, तू अब पहुंचने वाला है। वो इंसान मैं भेजूंगा, शायद कोई बूढ़ी औरत, कोई बच्चा, कोई अजनबी, लेकिन वो मेरी जुबान से बोलेगा। तू देखेगा कुछ पुराने रिश्ते टूट जाएंगे। तू परेशान होगा, लेकिन वो मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं तेरे लिए नए रिश्ते भेजने वाला हूं जो तुझे धोखा नहीं, दिशा देंगे। एक रात तुझे सपने में मैं दिखूंगा, शायद किसी मंदिर के पास या किसी काफिले में। कोई तुझसे कहेगा, चल बाबा बुला रहा है। वो सपना नहीं, मेरी पुकार होगी। जब मेरी कृपा बरसती है तेरे डर झड़ने लगते हैं। क्या मैं कुछ कर पाऊंगा? क्या मेरी मेहनत रंग लाएगी? क्या मैं सच्चे प्रेम के काबिल हूं? ये सवाल धीरे धीरे तेरे दिल से निकल जाएंगे। तू बिन वजह मुस्कुराने लगेगा। बिना किसी सहारे तू खुद को संभालने लगेगा। यह मेरी कृपा है जो तू महसूस करेगा पर तर्क से नहीं समझ पाएगा। बच्चा, मैं तुझे एक इंसान भेजूंगा, लेकिन वो तुझे ठगने नहीं, संवारने आएगा। वो तुझसे बात करेगा और तू सोचेगा, इसने मेरी बात कैसे जानी। वो तेरे सपनों की बात करेगा और तेरे हौसले को फिर से खड़ा कर देगा। उसके साथ तुझे न मोह होगा न डर, सिर्फ अपनापन। वो मेरा भेजा हुआ होगा, एक साथी नहीं, एक संजीवनी। तुझे एक काम मिलेगा, शायद छोटा लगे, लेकिन उसमें मेरी कृपा का दरवाजा छिपा होगा। वो काम शुरुआत में बड़ा नहीं होगा, लेकिन वहां तुझे चैन मिलेगा। और वही चैन मेरी पहचान है। मेरी कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि तू जो भी करेगा उसमें तुझे खो जाने का मन करेगा। वो मैं करवा रहा हूं, तुझे तुझसे मिलवा रहा हूं। बच्चा, अब तू वो कहानियां सुनेगा जो तुझे फिर से खड़ा करेंगी। एक बार एक युवक मेरी भक्ति करता था। वो टूट चुका था, अपनों से धोखा खा चुका था। वो रोज मेरे दर पर आता, बिना मांगे सिर्फ आंसू छोड़कर चला जाता। एक दिन मैंने उसे एक चाय वाले के रूप में एक भला इंसान भेजा। उसने कहा, भाई मेरी दुकान पर चाय बेचना शुरू कर, कुछ पैसे ले ले। उसने चाय बनानी शुरू की। 6 महीने में उसके वीडियो वायरल हो गए। आज वो श्याम चाय वाला के नाम से लाखों कमाता है और कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, बाबा ने किया। तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। कोई छोटी सी बात तुझे बड़ी दिशा में ले जाएगी। अब सुन, तुझे क्या करना है ताकि मेरी कृपा टिकी रहे। हर दिन थोड़ी देर खामोशी में बैठ, मेरी तस्वीर देखकर नहीं, मेरी मौजूदगी महसूस करके। किसी जरूरतमंद को बिना दिखावे के कुछ दे। यह मेरे दरबार की सबसे पसंदीदा भेंट है। अपनी मेहनत को इबादत बना दे और सोच कि बाबा देख रहा है। अंत में तुझे एक और संकेत मिलेगा। लोग तुझसे कहेंगे, तू बहुत बदल गया है। तेरी आंखों में नूर होगा, तेरे शब्दों में मिठास होगी और तेरे स्पर्श से सुकून मिलेगा। तू समझ जाएगा कि अब तू मेरा बंदा नहीं, मेरा माध्यम बन गया है। तेरे जरिए मैं काम कर रहा हूं, लोगों की मदद कर रहा हूं और तुझे तरक्की दे रहा हूं। जा मेरे प्यारे बच्चे, मेरी हर बात को संभाल कर रख, क्योंकि अगली बार जब तू मुझे पुकारेगा मैं तेरे सवालों से पहले जवाब लेकर आऊंगा। अब तू मेरा वो राही बन गया है
जो दुनिया की नहीं खुदा की राह पर चल पड़ा है ही और तुझे तरक्की दे रहा हूं। जा मेरे प्यारे बच्चे, मेरी हर बात को संभाल कर रख, क्योंकि अगली बार जब